आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीषर 123 में। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रमुख महोत्सव। तो 2019, 2020 और 2021 में जो भी मेन पॉइंट इसके बनते एग्जाम पॉइंट, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैनल पर जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो दिया गया है, आपका साथ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नमस्ते ओरछा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरछा। तो ओरछा एक प्रमुख नगर है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मेला भी लगता है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका एमपी, जो झांसी वाला इलाका, जो बॉर्डर यूपी और एमपी का बॉर्डर है, वहीं पर ये पड़ता है एमपी में। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। इसके बाद हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? तो हमें मालूम है ये कहाँ मनाया गया है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जो पड़ता है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ यूके के लिखना मतलब यूनाइटेड किंगडम मत बता देना, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का ही कटा हुआ एक भाग है। ये कब अलग हो गया था? 2000 में। तो सन 2002 में उत्तर प्रदेश से कटकर आपका उत्तराखंड बना था। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। लेकिन मनाया कहाँ गया? तो ये ऋषिकेश में मनाया गया है। आइए हम अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका एक केरल में स्थान पड़ता है, कोच्चि नामक शहर में। तो अगर क्वेश्चन पूछते चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये कोच्चि में मनाया गया है। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं भारतीय भाषा महोत्सव। भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ है? वो भी आपकी लखनऊ में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपको कल बताया था कि जो सबसे पहले हमारे यहाँ कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1862 में। इसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना मूलतः आगरा में हुई थी। इसके बाद ये 1869 में इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कल बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर है हार्नबिल महोत्सव का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया? तो हार्नबिल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हार्नबिल महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष वैसे तो नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल क्या है? एक पक्षी का नाम है। हार्नबिल जो है आपका क्या है? एक पक्षी है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन पहली बार ये कहाँ मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। त्रिपुरा से जो क्वेश्चन आता है कि ऐसा भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और ये किसकी सीमा लगती है इसके साथ? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? तो ये 1971 में। तो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से में बांग्लादेश चला गया था। जिसको पहले मूलतः क्या था? ये बंगाल था। बंगाल से ही कट के बना था बांग्लादेश। इसके बाद आइए हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला है कि 9वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, 9वां बाल
अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, 9वां बाल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कोलकाता। तो कोलकाता में बाल महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मनाया गया है। तो कोलकाता जो कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल, जहाँ वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लें, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? युवा राष्ट्रीय महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, तो ये होगा आपका लखनऊ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लखनऊ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो दिया चापाचार कूट, सबसे इंपॉर्टेंट है। चापाचार कूट महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया है? सबसे पहले इसको याद रखना है, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें ये 2-3 बार पूछ चुका है कि चापाचार कूट जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका ये किया गया है मिजोरम में। कहाँ किया गया है? मिजोरम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, संगाई महोत्सव 2019। संगाई महोत्सव 2019, संगाई महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है मणिपुर। कहाँ किया गया है? मणिपुर। संगाई महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर। मणिपुर से अगर बात हम कर लेते हैं तो आपकी जो मैरी कॉम मुक्केबाज हैं भारत की सबसे नंबर 1 रैंक पर, तो वो कौन है? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है वो कहाँ की रहने वाली है? वो मणिपुर की रहने वाली है। इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है? तो वो कहाँ पड़ता है आपका? मणिपुर में। केवल लामजाऊ जो एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मणिपुर में पड़ता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी है वो आपका मणिपुर में खोला गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका दिल्ली आदि महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली आदि महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका भी आयोजन आपका दिल्ली में हुआ है। दिल्ली आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आपसे पुटअप हुआ है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। क्यों अनंगपाल तोमर वाला ये दिल्ली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। पूछा क्यों गया? क्योंकि भारत की राजधानी कहाँ है? तो वो आपकी दिल्ली है। और आपको ये भी ना पता हो कि दिल्ली जो है वो बसाया किसने था? तो वह अनंगपाल तोमर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, 5वां अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी आपका आ जाएगा आंसर, इसका होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 10वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 10वां जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपका एमपी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मंत्री आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। तो आपके जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं वो आपके शिवराज सिंह चौहान।
आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्वच्छ महोत्सव। स्वच्छ महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? स्वच्छ महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। तो ये है स्वच्छ महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली किया गया है। इसके बाद गीता जयंती महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका आपका आंसर हरियाणा। कहाँ हो जाएगा आपका? हरियाणा। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो 9वां सार्क फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सार्क फिल्म महोत्सव, ये है आपका 9वां सार्क फिल्म महोत्सव। तो सार्क फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलंबो में। कोलंबो, कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका। ये श्रीलंका की पहले क्या थी? राजधानी होती थी, लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुरम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी पहले कहाँ होती थी? तो वो थी आपकी कोलंबो, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? जयवर्धनेपुरम। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव। तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली। सांसद जो बन के जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? नई दिल्ली। ऐसे याद रखना है इसको। तो न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है राष्ट्रीय ड्रोन महोत्सव, राष्ट्रीय ड्रोन महोत्सव, राष्ट्रीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है आपका देहरादून। देहरादून जो आपका यूके मतलब उत्तराखंड में पड़ता है आपका देहरादून। तो वहीं पे राष्ट्रीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पे अपने अपने जो नई टेक्निक से ड्रोन बनाए जाते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। तो वहां पे ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कछुआ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम कछुआ महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप मुझे बताइए कि महानदी है वो किस राज्य में बहती है? तो महानदी जो बहती है आपकी वो उड़ीसा में बहती है। और जो हीराकुंड बांध बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। तो आपका जो प्रथम कछुआ महोत्सव का भी आयोजन किया गया है वो भी कहाँ किया गया है? उड़ीसा में ही किया गया है। तो ये थे आपके कुछ महोत्सव से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक पर। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर। ये भी आपका करंट अफेयर में था, ये भी आपका करंट अफेयर में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार जो सूचकांक 2020 प्रकाशित किया गया है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार सूचकांक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020, तो जो भारत का स्थान है वो 86वां है। इसके बाद अगर प्रथम नंबर पर देखें तो आपका न्यूजीलैंड है और दूसरे नंबर पर है आपका डेनमार्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक जो 2000 प्रकाशित हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का स्थान आता है आपका 86वां 86। और पूछ जाए भ्रष्टाचार सूचकांक पहले नंबर पर कौन है? तो हमसे भी बड़े महान देश हैं। तो ये कौन सा है आपका? न्यूजीलैंड, जहां से काला धन निकल के आ रहा था। दूसरा है आपका डेनमार्क, तो डेनमार्क भी इसमें दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका 48वें जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो आपके कौन है? इसको याद रखना है।
48वें मुख्य न्यायाधीश। जो 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो कौन है? तो JNV रमन्ना। लास्ट वाला पॉइंट याद रखना, रमन्ना। जहां पे रमन्ना दिखाई दिया है वो ही आपके 48वें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम नहीं मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो JNV रमन्ना, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं आपके JNV रमन्ना। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महावीर चक्र जो दिया गया है 2021 में वो किसको मिला है? तो महावीर चक्र है ये मरणोपरांत मिलता है, और ये रक्षा क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण योगदान देता है तो उसी सैनिक को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो महावीर चक्र दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो ये शहीद कैप्टन जो है वो संतोष बाबू, तो ये शहीद हो गए हैं, एक कैप्टन थे, उन्हीं को दिया गया है संतोष बाबू को। तो ये पूछा जाए महावीर चक्र जो 2021 गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वहीं पर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो इस बार दिया गया संतोष बाबू को दिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का, तो 51वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो इस बार किसे दिया गया है? 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो दक्षिण भारत के जो अमिताभ बच्चन कहलाते हैं वो कौन है? रजनीकांत, या दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत। तो इस बार जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वो आपको रजनीकांत को मिला है, इससे पहले अमिताभ बच्चन को मिला था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 5, तो जो 5 है वो है 30वां बिहारी पुरस्कार 2020। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? बिहारी पुरस्कार, ये भी बताया था बिहारी पुरस्कार है वो किस राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, ये हिंदी में आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि बिहारी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो आंसर है इसका कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 है वो किसको दिया गया है? तो मोहन कृष्ण वोहरा। तो मोहन कृष्ण वोहरा है, इनको आपको बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो कमेंट में आपको लिखना है कि बिहारी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो अगला दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 31वां व्यास सम्मान। 31वां जो व्यास सम्मान 2020 है वो किसको दिया गया है? इकतीसवां व्यास सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? वो शरद पगारे को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा आते ही रहते हैं। तो जो चीज पहले से क्लियर उस चीज को पहले याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 30वां सरस्वती सम्मान। तीसवां जो सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला है? तो डॉक्टर तीसवां सरस्वती सम्मान है ये किसको दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये है कि 30वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। आपको कमेंट में देना है कि फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान था वो किसको दिया गया था।
पहला या प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था और कब दिया गया था? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 57वें फेमिना मिस इंडिया 2020 तो 57वां जो मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया है, इसका खिताब किसको दिया गया है? तो ये मानसा को दिया गया है, मानसा। और ये कहाँ रहने वाली है? वाराणसी। तो वाराणसी में इनको दिया गया है मानसा को 57वां मतलब 57 फेमिना मिस इंडिया अवार्ड किसको मिला है? मानसा को मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई तंजानिया है। तंजानिया एक देश है, वहां आज तक कभी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, तो पहली बार तंजानिया में महिला राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? बात करते हैं उसकी। तो तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो ये है आपकी सामिया सुलू हसन। ठीक है, तंजानिया की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति बनी हुई है वो कौन है? सामिया सुलू हसन। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस बार का जो गांधी शांति पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 ये मिला है आपका शेख मुजीबुर रहमान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी शांति पुरस्कार है 2020 वो किसको दिया गया है? मुजीबुर रहमान को दिया गया है। आपको बताना है गांधी जी की जो डेथ हुई थी उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी थे, उनकी जब मृत्यु हुई थी जिस तारीख को, उस तारीख भी लिखना है और उस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो तारीख कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और गांधी जी जब भारत लौट के आए थे तो उन्हीं के उपलक्ष्य में एक दिवस और मनाया था, प्रवासी भारतीय दिवस। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। खुद की नॉलेज भी चेक करते रहना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आया था कि अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में महिला प्रथम कौन है जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं? तो वो भारत की ही है, इंडिया की कैप्टन महिला मिताली राज। तो मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके बाद कुछ बच्चे आरबीआई की स्थापना और गठन के बारे में कंफ्यूजन है। तो आरबीआई की स्थापना बता देता हूं कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो आरबीआई का अगर एक्ट पूछे तो कौन सा आ जाएगा? 1934 वाला। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एक्ट पूछा जाए तब आपको 1935 वाला है। ये नहीं कि 1935 में नहीं था, जो लिखित प्रावधान किए गए थे वो 1935 में ही किए गए थे। तो आरबीआई जो थी उसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही 1935 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई। और ये एक निजी बैंक थी जब इसकी स्थापना की गई थी। कैसी बैंक थी? ये निजी बैंक। और 1937 में उठा के जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहाँ हुई थी? तब ये कलकत्ता में हुई थी। और 1937 में इसे उठाकर मुंबई भेज दिया गया। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मेन ब्रांच थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और ये एक कैसी बैंक थी? प्रारंभ में तो निजी बैंक, लेकिन वर्तमान क्या है? ये केंद्रीय बैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो मुंबई में है। तो 1937 में इसको उठा के कहाँ पहुंचाया गया था? मुंबई में पहुंचाया गया था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में किया गया था।
तो आपको शायद RBI के ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जितनी जल्दी आपके इस पर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं वैसे ही आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास में आपको ये फायदा रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, वो भी आपको फीस कुछ भी नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आपकी जितनी भी क्लासें होंगी वो यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव देख सकते हो उनको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए